अली से बात करते हैं। हेलो। Hi Galib, how are you? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? I'm good as well. अच्छा, अच्छा, अभिषेक मैं चौधरी ने एक गालिब सुपर आपसे। चैट भेजी है। एक सेकंड, ठहरे ठहरे ठहरे। अभिषेक चौधरी ने एक सुपर स्टिकर भेजा, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अच्छा हाँ जी, क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा गालिब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बेहतरीन इंसान किसको समझते हैं? यार, बेहतरीन इंसान का दावा रसूल अल्लाह ने किया भाई। ये मैंने नहीं किया कि फलां बेहतरीन इंसान होगा और ये नहीं होगा, और कुरान कर रहा है। वो जो भाई मुझसे पूछ रहा था ना, उसको मैं, आप मुझे समझदार लग रहे हैं उसको, वो तो बात को समझ भी नहीं पा रहा था ना। क्या ये मैंने दावा किया कि रसूल अल्लाह बेहतरीन इंसान थे? अब आप भी बताएंगे बेहतरीन इंसान वो कैसे थे, क्योंकि दावा आप लोगों का है, मेरा नहीं है। कुरान क्या, अभी कुरान का मैंने आयत दिखाई है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 कहती है कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। ठीक है, फिर दूसरी बात है, कुरान खुद कहता है कि रसूल अल्लाह को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब आप बताएंगे फिर क्या मतलब है, बेहतरीन इंसान कैसे हो सकता है? देखिए देखिए, कुरान मजीद के अंदर जिन आयतों की आप बात कर रहे हैं ना गालिब, वहाँ पे कोई नबी का जिक्र आया और वो हाजिर नबी है। वहाँ पे मोहम्मद नाम करके मुखातब नहीं किया गया। बेशक यार मुसलमानों का ये मुसलमान तो, अकीदा है यानी आप ये कि कह रहे हैं, अजमत वसल्लम के बारे में बात। जी। यानी आप कह रहे हैं कि रसूल हेलो। अल्लाह बेहतरीन इंसान कुरान नहीं कह रहा? देखिए गालिब, मैं एक सीधी बात हम करना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मुझे मौका दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। ये जो साइंस है ना, साइंस बेस करती है एक्सपीरियंस पे। साइंसदार थे, उन्होंने किसी चीज का एक्सपीरियंस किया और उन्होंने आगे लोगों को बताया, और उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया। साइंस आपको फोर्स नहीं करती कि आप मानो उस चीज को या ना मानो। लेकिन जो रिलीजन है वो बेस करता है फेथ पे। और फेथ एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर, आप तो गालिब हो ही पाकिस्तान से, यहाँ पे अगर आप इतनी बात कह दो ना किसी मुसलमान को, आप मुझसे ज्यादा बेहतर बेहतर जानते हो। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी सोच क्यों है मुसलमानों की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। वो यकीन करो आपको मार देगा, मुझे भी मार देगा। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि वो कोई हाजिर नबी है, तो मैं हैरान हूँ कि इतनी नफरत लोगों में कैसे भर गई है। मगर ये इसका इस मेरे टॉपिक से क्या नजदीक लेना देना है? बेहतरीन किसका? मतलब आप ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह बेहतरीन इंसान नहीं थे? दावा नहीं है, दावा गलत है। देखिए, मेरे नजदीक गालिब हर वो इंसान बेहतरीन इंसान है जो अपनी जुबान से, अपने अल्फाजों से और अपने हाथ से दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचाए। तो ये सिर्फ अपने अल्फाज और अपने हाथ से ही नुकसान होता है दूसरों को? और किससे नुकसान होता है? तो मुझे बताएं कि हजरत आयशा को हजरत मोहम्मद ने अपनी जुबान से क्या नुकसान पहुंचाया था? कोई नहीं पहुंचाया था। मगर क्या जस्टिफाई हो जाती है ये बात शादी 6 साल की बच्ची से? ये ठीक है। देखो, ये पुराने जमानों के अंदर सिर्फ मोहम्मद ने शादी नहीं की आयशा से 9 साल की उम्र में। नहीं मगर गालिब की जो शादी हुई देखें, वो भी 5 साल की लड़की के साथ थी हाँ तो ना। बिल्कुल, क्या गालिब अल्लाह का नबी था? बताएं मुझे, अगर तो वो था तो तो फिर कंपेयर कर लेते हैं। गालिब वॉज अ पॉइंट ए पोइट। हाँ तो वो तो अल्लाह का नबी तो नहीं था ना। क्या गालिब के बारे में हम ये कहते हैं कि वो, हमें गालिब की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए, हमें उस जैसा दिखना चाहिए, उस जैसे काम करने चाहिए? भैया, रसूल अल्लाह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती अगर रसूल अल्लाह ये क्लेम ना करते कि वो मॉरल एग्जाम्पल हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और मुसलमान ये बिलीव ना करते कि हजरत मोहम्मद से बेहतरीन इंसान दुनिया में नहीं हो सकता, और उनकी गालिब में वही हर तो बात बात। को फॉलो करना एक अच्छी बात है। भैया, चंगेज खान ने भी बड़ी छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से शादियां की थी। ठीक है, रेप हमेशा होते थे औरतों के, मगर बात यह है कि वो रेपिस्ट और वो सारे चाइल्ड अब्यूजर जो थे, वो कोई दुनिया के बेहतरीन इंसान होने का या रहमतुल आलमीन होने का क्लेम तो नहीं करते ना। अगर वो करते होते तो उनपे भी इतना एतराज होता। अगर उनको भी अरबों लोग दुनिया में ये समझते होते कि ये इंसान दुनिया का बेस्ट इंसान है और मुझे इसको फॉलो करना है, तो यकीनन उस पर भी उतना एतराज हो रहा होता। समझ गए आप? जितने भी में राम पे वही जब तो एतराज आपकी होता है तो राम पे एतराज इसलिए नहीं होता। राम पे भी एतराजात होते हैं लोगों को कि अपनी बीवी को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर दुनिया में बड़े लोग थे जिन्होंने अपनी बीवियों को निकाला था घरों से,
आप अपने पिछले दादे परदादे उठा के देख लें, उनमें से कितने होंगे जिन्होंने अपनी बीवियों को घरों से निकाला होगा, ठीक है। मगर हम उनके ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ना तो दुनिया के जज्बात उनसे जुड़े हैं, ना लोग ये समझते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट इंसान है। मोहम्मद इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल बिलीव कि जो भी एक सिख किस्म का मॉरल स्टैंडर्ड मोहम्मद ने सेट किया है वो लोगों को फॉलो करना है, और लोग मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई अकीदत और रिस्पेक्ट की वजह से उस गलत चीज को ठीक समझते हैं। तो मोहम्मद सोर्स है मोरालिटी के स्टैंडर्ड को बिगाड़ने का, जिस तरह राम सोर्स है या कोई भी और रिलीजियस पर्सनालिटी सोर्स है मॉरल स्टैंडर्ड को बिगाड़ने की। एतराज उन पे इसलिए बनता है, एतराज इसलिए नहीं बनता कि मुझे मोहम्मद पे एतराज करने का शौक है, मुझे मोहम्मद पे एतराज इसलिए है कि लोग आज के मॉडर्न जमाने में साइंटिफिक टेम्परामेंट और ह्यूमनिस्ट और सेकुलर मोरालिटी को छोड़ के 1400 साल पहले अट्रॉसिटीज करने वाले एक इंसान को रिस्पेक्टेबल मान के समझते हैं कि वो इन्हें आज के स्टैंडर्ड से बहुत बेहतर स्टैंडर्ड दे के गया है। और वो लोग दुनिया में हर जगह कत्लो गारत करते फिरते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते फिरते हैं, औरतों के राइट्स की वायलेशंस करते फिरते हैं, और हर किस्म की बुराई करते फिरते हैं, ये समझ के कि वो अच्छाई कर रहे हैं। तो मोहम्मद एक मेल फंक्शनिंग मॉरल कंपस है, असल में एक उल्टा मॉरल कंपस है जिसका साउथ नॉर्थ है और नॉर्थ साउथ है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं वो तकरीबन सभी ऐसी हैं कि वो ब्रोकन मॉरल कंपसेस हैं, ये सब के सब। जीसस, राम, ठीक है, मरदूक और मोहम्मद और कोई और रिलीजियस पर्सनैलिटी आप ले लेंगे, सब के सब दे आर एक्चुअली ब्रोकन मॉरल कंपसेस, severely broken moral compasses। जीसस ने क्या मॉरल वैल्यूज ब्रोकन की हैं? यार जीसस ने भी तो बड़ी सारी मॉरल वैल्यूज ब्रोकन की हैं, वो तो बारीकियों में जाए तो फिर समझ आती है ना भैया। जीसस का जो स्टैंडर्ड है, जो अगर ठहराया हुआ आप देखें, तो जीसस ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जो कि दुनिया के असल प्रॉब्लम्स की तरफ देखती हो। उस टाइम यरूशलेम में या इसराइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? रोमन स्लेवरी। जीसस ने कहां उसे कंडेम किया? ठीक है, जीसस ने रोमन स्लेवरी की बात नहीं की। जीसस ने कहां कंडेम किया? रोमन्स को कैटेगोरिकली जीसस ने कहां बुरा कहा? जो जीसस हमेशा सैनहेड्रिन को बुरा कहता रहा है, जीसस ने कभी रोमन्स को बुरा नहीं कहा। कमेंट्स है ना कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि जीसस के बारे में कितनी तलीम है लोगों के पास। आप ये नहीं कह सकते उन्होंने आपके जो नेगेटिव थॉट्स की जो स्लेवरी है उससे आजाद होने का मैसेज दिया है। नहीं, आपको किसने कहा? आप बाइबल कितनी जानते हैं? मैं आपको मैं आप सिंपल बात बताता हूं। जीसस जब सामरी औरत से मिलता है तो उसे क्या कहता है, मुझे ये बताएं जी। जीसस जब एक सामरी औरत से मिलता है तो उसे क्या कहता है, बताएं? यही जब वो उसे कहती है जब वो उसे कहती है कि तू मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो जीसस उसे जवाब क्या देता है आगे से? जीसस यही कहते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जीसस ये कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं बच्चों की रोटी छीन के कुत्तों को दे दूं, कहता कि नहीं? तो अच्छा मेरी बात सुनो, इसका नहीं ठहर दो अभी, नहीं इस बात पे नहीं इस बात का मतलब क्या है, मुझे ये बताएं कि मैं बच्चों की रोटी नहीं ठहरें। अब आपके जब अपने रिलीजन पे बात आ गई ना, तो तब आप इस तरह से बात करने लगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचें कि इस बात का मतलब क्या है कि बच्चों की रोटी छीन के कुत्तों को दे दूं। क्या मुनासिब है कि मैं बच्चों की रोटी छीन के कुत्तों को दे दूं? बताएं, इसका मतलब क्या है? That was a proverb. That was a proverb. प्रूवर्ब है। प्रोवर्ब नहीं यार, प्रोवर्ब। PROVERB प्रोवर्ब। हाँ, प्रोवर्ब क्या है? जरबुल मिसल है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट में बात सुनो। नहीं स्किप नहीं करना भाई, नहीं ना मेरे चांस स्किप नहीं करना ना। आप दूसरों के रिलीजन को आगे बुरा कह रहे हो, मोहम्मद की बुराई सुन रहे हो, मगर अपनी सुनने में अब आपको अपना अब आईना दिखने में बुरा लग रहा है। यसू एक रेसिस्ट सख्त किस्म का नाजी लग रहा है यहां पे, क्योंकि यसू क्या कह रहा है कि सामरी कुत्ते हैं और यहूदी बच्चे हैं। यसू की ऐसी कई बातें हैं, और यसू की जो तमसीलें हैं ना, उसमें हमेशा मुलाजम और गुलाम को बुरा दिखाया गया और मालिक को अच्छा दिखाया गया। बागबान जी, यसू की जो कहानियां हैं बागबान वाली, कि जहां एक शख्स ने बाग लगाया और मजदूरों को छोड़ के चला गया,
और फिर बाग लगाने के बाद क्या उसने किया, उसने मुलाजिम भेजा कि जाके उनसे मजदूरी लेके आओ, दूसरा उन्होंने मार दिया, दूसरा गया उन्होंने उसे मार दिया, फिर आखिर पे बेटा भेजा, उसे मार दिया। यसू ये कहानियां घड़ रहा था, ये सच्ची कहानियां नहीं है, ये तमसीलें हैं, पैराबल्स नहीं, ठीक है। यसू जान के ऐसी कहानियां घड़ रहा था जिसमें मुलाजिम और गुलाम को बुरा दिखा रहा था, हालांकि उस सोसाइटी में मुलाजिमों और गुलामों से ज्यादा डाउन ट्रॉडन और पिसा हुआ कोई और नहीं था, ठीक है। यसू जो कहानियां बता रहा था ना लोगों को, वो टोटली एक मास्टर और स्लेव मास्टर वाला रिलेशनशिप जो है ना एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। फिर कंवारियों वाली कहानी कि जी रात को 12 बजे दूल्हा आएगा, अगर वो सोती हुई तो उनको बाहर फेंक देगा, ठीक है। यसू की जितनी भी तमसीलें हैं ना, मोस्टली वो सारी की सारी ऐसी ही हैं जो कि बहुत ही बुरी हैं, जिनको अगर अगर असल में मॉरल स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो जीसस को हमदर्दी उनके साथ नहीं है जो डाउन ट्रॉडन और बेचारे हैं, हमदर्दी उनके साथ है जो जायदादों वाले हैं, जिन्होंने गुलाम रखे हुए हैं आगे और मुलाजिम रखे हुए हैं। गालिब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अच्छा देखें, जो आप यहाँ पे तशरीह कर रहे हैं ना इन प्रोवर्ब्स की, देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए पैराबल्स प्रूवर्ब नहीं, आप प्रूवर्ब गलत बोल गए थे। हाँ जी। अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं ना, तो जैसे वो है उसे वैसे समझा जाए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि जीसस अपने पास से वो पैराबल्स था जो घड़ रहा था, हालांकि कि वो जितने भी पैराबल्स हैं वो सारे जूइश स्क्रिप्चर्स से जो उनसे वो रिलेट करते हैं। कहाँ करते हैं? और उन्हीं स्क्रिप्चर्स को, उन्हीं पैराबल्स को हदीसों के अंदर भी रिपीट किया गया है, सेम पैराबल्स को। तो यार हो किया हो ना, मैं हदीसों को सही कह रहा हूं और जूश बुक्स को मैं सही कह रहा हूं, आप क्या समझते हैं? मैं आपको नए ऐहदनामे से कई एतराजात निकाल के दिखा दूंगा, पुराने ऐहदनामे की तो बात ही ना करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप अगर गलत कह रहे हैं, ये आपका ओपिनियन है, ये आपकी स्टडी है, ये आपके थॉट्स हैं कि आप उसके उन चीजों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। अच्छा, आपके पास इस बात का जवाब सिर्फ यही है कि मेरा नजरिया ये, यानी आपके पास इस बात का कोई डिफेंस नहीं है कि यसू ने एक औरत को कुत्तों के बराबर कह दिया। रेसिस्ट बात है भाई ये, इसमें कोई और इसकी और ये पैराबल की बात नहीं है, सामरी औरत वाली बात पैराबल की बात नहीं है, ठीक है, समझ गए हो? ये रेसिस्ट बात है, ये ट्रम्प है भाई। जरूर इस पे आपसे मैं बात करूंगा जो आप पैराबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना ये स्क्रिप्चर पढ़े हुए मुझे काफी देर हो गई है, तो मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करना। आप कैसे क्रिश्चियन है कि आपने आज तक स्क्रिप्चर्स ही ध्यान से नहीं पढ़े? मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ भाई, आपसे किसने कह दिया मैं क्रिश्चियन? अच्छा, तो फिर क्या हो, आप मुसलमान हो और जीसस को डिफेंड कर रहे हो? भाई मैं जीसस को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बिब्लिकली जो उनसी आपकी जो स्क्रिप्चर्स की जो तालीम है मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ, सिंपल इज दैट। और मैं वो कह रहा हूँ कि जो आप छोड़ दें यार, आपने देखें आप क्रिश्चियन हैं, आप छोड़ दें, मुझे आपका असली नाम भी पता है, ठीक है, छोड़ दें आप। अच्छा बता दें क्या नाम है मेरा? नहीं, मैं आप नहीं लोगों के सामने बताऊंगा, छोड़ दें आप, सही है, हाँ छोड़ दें। आप क्रिश्चियन हैं, मेरे से झूठ ना बोलें। आप चले, मैं बहस नहीं करना चाहता आपके साथ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मुझे लिटरली आपका असल नाम पता है भाई। अच्छा बताएं क्या नाम है आपका? SS है नाम, ठीक है। और पहला जो आपका नाम है ना, वो मुसलमानों का नाम नहीं होता, वो क्रिश्चियन रखते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कौन सा नाम क्रिश्चियन का होता है, कौन सा मुसलमान का। ये आप छोड़ दें बात, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूं भाई, मैं फॉर्मर क्रिश्चियन हूं, समझ गए हो आप? और ये जो इस बाइबल की आप बात कर रहे हैं ना, नहीं, जिस बाइबल की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल रोज सुबह शाम वही पढ़ी है बस, ठीक है। कोई मेडिटेशन की होती तो शायद आपको कोई फायदा भी होता। नहीं, मेडिटेशन नहीं, जब आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि जो मसले कुरान में है वो बाइबल में भी, और बाइबल पे तो इतना लिटरेचर है कि आप जरा सा पढ़े ना तो आपको समझ आ जाएगा उसके झूठ क्या है। 5 बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? गलतियों 5 बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
गलतियों 5 मुझे बात नहीं में क्या समझ आती बताएं कि अभी? आप उन चीजों बताएं की अभी, तस्लीम क्यों नहीं करते। बताएं चंदा मेरे, गलतियों आप 5 बताओ बात ना, में आपने क्या है? 25 साल आपने बाइबल पढ़ी है, आप मुझे बताएं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। आप मुझे अभी आयत बताएं, मुझे याद आ जाएगा, मगर मुझे ये याद नहीं है कि हाँ भाई उस चैप्टर में क्या लिखा है। ठीक है, अच्छा, गलातियों चलें आप चैप्टर करंथियों, नंबर 5 चलें पढ़ें। आप करंथियों चैप्टर 1 का बता दें क्या लिखा है। चलें आप बताएं चंदा, ये ये चैप्टर 1 टेस्ट का नहीं तो होता है, ये टेस्ट नहीं होता। चलें, चला गया। ये हाल है, ये क्रिश्चियंस भी वो बोंगियां मारते हैं और बेचारों को पता होता कुछ नहीं है। ठीक है, ये तमाशे होते हैं इनके, पता बेचारों को कुछ भी नहीं होता और ज्यादा नहीं पता होता बल्कि। ठीक है, तो भैया इतना कुछ बाइबल की तो हिस्ट्री अगर मैं निकालनी शुरू करूं तो इतनी वेल रिसर्च्ड है कि बाइबल तो कुरान के ऊपर मुसलमान जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं कि ये कुछ करने नहीं देते, मगर क्रिश्चियनिटी के तो बखिए लिटरली उधड़ चुके हैं। कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्रिश्चियनिटी के बारे में, कोई एक भी चीज उठा लेना तो उस पर 100 एतराज निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।